रैलियां देते देते थक गए। सरकार को सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो मन की बात कहते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। और सोचने की बात है, मोदी जी 2 पेंशन, योगी जी 2 पेंशन, बहन जी 2 पेंशन, अखिलेश यादव जी 2 पेंशन, इनको 2-2 पेंशन चाहिए। 10 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां शंख भी बजेगी, झंडा भी ओपीएस का लहरेगा, वहां भी हम यज्ञ करेंगे, सारे कार्यक्रम करेंगे। ये जो भाजपा के लोग बताते हैं कि पूरे भारत में हम हैं, ये जम्मू नहीं है, ये हिमाचल में भाजपा नहीं है, बिहार में भाजपा नहीं है, छत्तीसगढ़ में भाजपा नहीं है, कर्नाटक में भाजपा नहीं है, राजस्थान में भाजपा नहीं है, ये है कहाँ? ये कहीं नहीं है, केवल कहने की बात है। इस बार मध्य प्रदेश का भी रिजल्ट सामने आ रहा है, पुरानी पेंशन की ही सरकार दिल्ली में बनेगी। नई पेंशन स्कीम में कुछ है ही नहीं, जो पैसा आप जमा करेंगे उसका ब्याज पाएंगे। ये हमको समझा रहा है कि बहुत अच्छी पेंशन है। मैं एक चीज केवल कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी पेंशन है तो पहले आप ले लीजिए। ये घंटा घड़ियाल और नमो नमो स्वाहा की गूंज अयोध्या के किसी मंदिर में नहीं गूंजी, न ही ये लोकसभा चुनाव से पहले धर्म संसद में संतों के हुंकार, ये न ही मोदी भक्त हैं जो महायज्ञ कर रहे हैं। महायज्ञ के जरिए हुंकार भर रहे ये वो कर्मचारी हैं जो अपने बुढ़ापे की सहारा लाठी को छीन लेने पर वापसी के लिए पिछले 2 दशक से महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। 2 दशक से ये आंदोलन करते चले आए। महायज्ञ में योगी मोदी सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए स्वाहा स्वाहा कर, पुरानी पेंशन बहाल हो स्वाहा, पुरानी पेंशन विरोधियों का स्वाहा, एनपीएस का नाश हो स्वाहा, ओपीएस महायज्ञ के कुछ इस तरह के मंत्र से आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट रिक्शा स्टैंड गूंजता। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की ओर से आयोजित महायज्ञ में प्रमुख रूप से मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह, जिला अध्यक्ष सीपी यादव, जिला संयोजक बलवंत सिंह, प्रोफेसर एस.जेड. अली, सुरेंद्र प्रताप सिंह, दीनानाथ मिश्रा, राजा राम यादवेंद्र, अजय सिंह, पंकज सिंह, रजनीश राय, जिला महामंत्री ओंकार नाथ, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष गुलाब चौरसिया, जिला पर्यवेक्षक जिला जीत राय, कोषाध्यक्ष राजेंद्र चौहान, संगठन मंत्री अखिलेश कुमार यादव, महिला मोर्चा संघ की जिला अध्यक्ष कुसुम लता मौर्य, महामंत्री संगीता प्रजापति सहित सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी भी महायज्ञ में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह ने कहा कि ज्ञापन देते देते थक गए, सरकार को बताना चाहते हैं कि पीएम साहब मन की तो बात करते हैं मगर सुनते नहीं। क्रांति सिंह प्रदेश अध्यक्ष, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा व प्रदेश संयोजक। आज किन मांगों को लेकर आपने बताया यहाँ पर यज्ञ किया गया? पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली महायज्ञ का आयोजन किया गया। हम लोग ज्ञापन देते देते थक गए, रैलियां देते देते थक गए। सरकार को सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो मन की बात कहते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। आप देखिए, यहाँ प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जी हैं, सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष जी हैं, लोग महायज्ञ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एनपीएस का नाश हो। तो माननीय मैं प्रधानमंत्री जी और
योगी जी जो चिट्ठी भी लिखे थे कि पुरानी पेंशन में ही लोगों का भविष्य सुरक्षित है, हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें, क्योंकि बिना पुरानी पेंशन बहाली के लोगों का जो बुढ़ापा है उसका सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीना संभव नहीं है। जब देश एक है, टैक्स एक है, संविधान एक है, तो आखिर पेंशन दो क्यों? उन्होंने कहा कि सोचने की बात है कि पीएम मोदी जी को 2 पेंशन, सीएम योगी जी को 2 पेंशन, मायावती जी को 2 पेंशन और अखिलेश को भी 2 पेंशन का लाभ मिल रहा है, मगर कर्मचारियों की देने की बात आती है तो कहते हैं लोग देश घाटे में। और सोचने की बात है, मोदी जी 2 पेंशन, योगी जी 2 पेंशन, बहन जी 2 पेंशन, अखिलेश यादव जी 2 पेंशन, इनको 2-2 पेंशन चाहिए। मैनपुरी टावर्स भी चाहिए और राजनगर से सांसद वाला लेंगे, लेकिन जब आपको देने की, आपको आपकी देने की, जो सरकार की योजनाओं को जनता तक, आज आयुष्मान कार्ड कौन बना रहा है? शिक्षक और कर्मचारी बना रहा है। शौचालय की गणना कौन कर रहा है? शिक्षक कर्मचारी कर रहा है। आवास कौन बनवा रहा है? शिक्षक कर्मचारी बनवा रहा है। मिड डे मील कौन कर रहा है? शिक्षक कर्मचारी कर रहा है। इनकी सारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम शिक्षक और कर्मचारी करता है। लेकिन जब देने की बात आती, कहते हैं देश घाटे में। देश कैसे घाटे में है? पुलवामा में जो शहीद है उनको पेंशन देने की व्यवस्था नहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि इस महायज्ञ के माध्यम से जिस यज्ञ को शिक्षक और कर्मचारियों ने दिया, सर, ये मैं ऊपर वाले भोले बाबा से भी प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे, इनको बुद्धि दे कि ये जिस तरह से अपनी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, किसी दिन रात को 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी आवे और ये बतावे कि हम शिक्षक और कर्मचारियों के देश के सभी लोगों की पुरानी पेंशन की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को दिल्ली में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जहां ओपीएस का झंडा लहराएगा। बीजेपी को लोगों को बता देना चाहते हैं कि वह पूरे देश में नहीं है, बीजेपी अब कहीं पर नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तो पुरानी पेंशन की ही सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में भी रिजल्ट पुरानी पेंशन का ही आएगा और दिल्ली में भी पुरानी पेंशन की ही सरकार। आपकी ये मांगे पूरी नहीं हो रही तो अगली रणनीति आपकी? 10 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां शंख भी बजेगी, झंडा भी ओपीएस का लहरेगा, वहां भी हम यज्ञ करेंगे, सारे कार्यक्रम करेंगे। और यही नहीं, जो पुरानी पेंशन बहाली की बात करेगा वही इस बार सड़कों पर भी उतरेंगे, हड़ताल भी कर देंगे, हड़ताल भी की घोषणा होगी। जो इस बार पुरानी पेंशन की ही सरकार बननी है। हिमाचल में पुरानी पेंशन की सरकार बनी, कर्नाटक में पुरानी पेंशन की सरकार बनी। ये जो भाजपा के लोग बताते हैं कि पूरे भारत में हम हैं, ये जम्मू नहीं है, ये हिमाचल में भाजपा नहीं है, बिहार में भाजपा नहीं है, छत्तीसगढ़ में भाजपा नहीं है, कर्नाटक में भाजपा नहीं है, राजस्थान में भाजपा नहीं है। ये है कहाँ? ये कहीं नहीं है, केवल कहने की बात है। इस बार मध्य प्रदेश का भी रिजल्ट सामने आ रहा है, पुरानी पेंशन की ही सरकार दिल्ली में बनेगी। बाकी जानकारी हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी है, ये आपको बताएं। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा, नई पेंशन स्कीम में कुछ है ही नहीं। अगर बहुत कुछ अच्छा सरकार को लगता है तो सरकार के प्रतिनिधि खुद एनपीएस ले लें। जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। आज ये उद्देश्य दी है। आप सारे लोग जानते हैं कि पुरानी पेंशन हम लोगों की अप्रैल 2005 से समाप्त कर दी है। 4,000 रुपया पेंशन पा रहे हैं। नई पेंशन स्कीम में कुछ है ही नहीं। जो पैसा आप जमा करेंगे उसका ब्याज पाएंगे। ये हमको समझा रहा है कि बहुत अच्छी पेंशन है। मैं एक चीज़ केवल कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी पेंशन है तो पहले आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, हमको तब बताइए कि हाँ अच्छी हमको लग रही है और हम लेंगे। आपको अभी हमारे भाई ने कहा है, सफाई कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष ने, कि ये इनकी नीयत गड़बड़ है। नीयत केवल हमारे लिए इनकी सोच है, अपने लिए सोच नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि कानून वो होता है जो जनता के हित के लिए हो, वह कानून नहीं होता है कि जो जनता के अहित के लिए हो। इनका ये कानून जो है पूरे कर्मचारी और शिक्षक को जीवन जीने पे, ये समझ लीजिए कि उनके पास ताकत दवाई तक नहीं मिल पाएगी। इसमें सद्बुद्धि